नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल उदयभान सिंह यादव में। और मैं हूं उदयभान सिंह यादव। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो वीडियो सीरीज शुरू कर रखी थी उसी के अगले ही क्रम में हम एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, जो मैंने 2 चैप्टर पहले पढ़ाए थे उनके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ विद्यार्थियों ने जो देखे भी हैं उनको। विद्यार्थियों, जो ये सिलेबस बोर्ड ने कम किया है उसके अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और आप उन्हीं चैप्टर को बार बार रिवीजन करें और उन्हीं चैप्टर को बार बार रीड करें, देखें, क्योंकि आपके जो पद्य भाग हैं उसमें लगभग ये मानता हूँ मैं कि 9 चैप्टर थे, उसमें से उन्होंने 5 चैप्टर आपको परीक्षा के लिए रखे हैं और 4 चैप्टर उन्होंने हटा लिए। आप तो पहला चैप्टर, दूसरा, छठा, 7वां और 8वां, तो अपन ये 2 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं इनको अच्छी तरीके से। अब अपना जो आज एक अध्याय शुरू होगा छठा, जयशंकर प्रसाद जी जो इसके रचयिता हैं, इनकी कविता है प्रभो। उस शीर्षक से ये कविता संकलित है, तो आप इनको नोट डाउन करते चलें और हमारा प्रयास है कि इसी वीक में या अगले वीक तक कंप्लीट जो सिलेबस है व्याकरण सहित वो आपको उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि लाइव क्लास के लिए भी कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए थे, तो ये मानता हूँ कि जब तक 30-40 विद्यार्थी लाइव के लिए नहीं कनेक्ट हो पाते तो भी लाइव में कोई मज़ा नहीं आता। तो आप लाइव के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारी क्लासें निरंतर रहती हैं और हम गूगल मीट पे भी क्लासें चलती रहती हैं, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए अपना जो ये पाठ है इसको शुरू करता हूँ। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, एक छायावाद के बहुत बड़े कवि हुए हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में। विद्यार्थियों, आपको जितने भी ये 5 चैप्टर दे रखे हैं पद्य भाग में, तो कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा तो 5 ही बचे हैं, उनकी आप जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं। आपको परिचय के लिए क्या, सबसे पहले तो उनका परिचय चाहिए, जन्म और मृत्यु। जन्म, मृत्यु, फिर उसके बाद उनकी चाहिए आपको रचनाएं, उनकी आपको रचनाएं। इन 3 बातों पर आपको विशेष फोकस करना होता है और आप इनको एक पेपर पर नोट कर लें और उनको बार बार रीड करें। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगर में, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी आप देखते चलें कि जयशंकर प्रसाद जी कवि थे, इस तरीके के जो ऑप्शन हैं वो भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनका छोटे क्वेश्चनों में भी इनका संकलन होगा। 1889 में हुआ। कब हुआ था जन्म? इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। प्रारंभिक, एक शब्द है प्रारंभिक, प्रारंभ धन इक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप ऐसे छोटे छोटे व्याकरणात्मक शब्दों को भी देखते चलें। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा बुद्धि से, यह एक शब्द है मेधा, इसका अर्थ होता है बुद्धि,
बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर, एक ये शब्द आता है और, क्योंकि आप युगम शब्द पढ़ेंगे तो उसमें भी एक शब्द आता है और एक आता है और। तो इसका अर्थ होता है तरफ, और का होता है अथवा। तो यहाँ एक जो शब्द है और, इनकी रुचि साहित्य की तरफ थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न भी बन सकता है, जयशंकर प्रसाद की जो मासिक पत्रिका थी उसका क्या नाम था? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है इंदु। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। साहित्य में जो इनकी पहचान थी, उनकी जो मासिक पत्रिका थी इंदु, उसी उनसे ही उनको पहचान मिली थी। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये इसमें से इतनी ज़्यादा बात भी नहीं लिख पाते अगर कवि परिचय में, तो आप इसको सार रूप में भी लिखें। इनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, और इनकी शिक्षा के बारे में भी आप थोड़ा बहुत वर्णन कर दें तो काफ़ी हद तक वो ठीक है। अब जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको, काव्य आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, आपको ये चीज़ें बार बार कंठस्थ करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप यहाँ 10th में भी, फिर 11th में, 12th में, फिर आगे कंपटीशन में भी ये सब चीज़ें वहीं यथावत रहती हैं। इसमें कुछ इनका थोड़ा सा जो कठिनता का स्तर है वो बढ़ जाता है। और ये जो नाटक, काव्य, इनके नाम हैं ये तो अपने को अभी से याद करने पड़ेंगे। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। जो इनका इरावती है वो अपूर्ण था, वो पूर्ण नहीं हो पाया। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध थे इनके काव्य कला तथा अन्य निबंध। अब जो ये इनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो कुछ संग्रह थे इनके कविताओं के, उसमें एक संग्रह था कानन कुशम। इनका जो संग्रह था कानन कुशम, उससे ली गई थी ये कविता। तो क्योंकि अपन ने जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से भी तो कुछ छात्रों के समझ नहीं आ पाता। अब वो सोचते हैं कि टीचर ने कहाँ से पढ़ा दिया। तो अपन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपकी कक्षा 10th के स्तर के अनुसार है, उसी को पढ़ाएंगे। अपन अपनी विद्वता का परिचय आगे कंपटीशन एग्जाम आएंगे ना, उनमें दो ना। तो क्योंकि मैं देखता हूँ कई कमेंट आते, सर आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके सिलेबस में आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, अन्यथा इन चीज़ों में इनका कोई अंत नहीं होता। आप जैसे नाटक है ध्रुव स्वामिनी है, उसमें पात्र कौन कौन थे, कब रचना रची गई है, उसमें मुख्य पात्र कौन था। चंद्रगुप्त है, आंसू है, लहर, झरना, ये काव्य ग्रंथ हैं इनके। जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जो नाटक है, कहानी है, इनके बारे में क्या कि अपने को जो दिया गया है उसी के बारे में अपने को पढ़ना है। अपने को जो इसकी जो कविता है जयशंकर प्रसाद जी की प्रभव, वो कानन कुसुम जो कविता का संग्रह था, सॉरी कहानियों का जो संग्रह था, कविताओं का जो संग्रह था, उनसे लिया गया था ये। अब कहानी के संग्रह हैं, उनसे कुछ अन्य चीज़ें ली गई थी। तो अपने को यहाँ सबसे एक चीज़ महत्वपूर्ण तो ये है कि कविता का जो संग्रह था, जो कविता का संग्रह था, उनसे ये चीज़ें ली गई थी।
प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी, क्योंकि प्रतिभा एक तो अंतर्मुखी हो व्यक्ति और एक बहुमुखी हो, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। छायावादी कवियों में अग्रगण्य है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। कामायनी, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। अब इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है और खड़ी बोली, जो अपनी कविता प्रभु है ये शुद्ध खड़ी बोली हिंदी भाषा में। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं हो इनका, क्योंकि इस जो पद्य की या कविता की भाषा पूछी जाएगी आपसे तो उसमें उन्होंने आपको लिखना है खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ थी। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। इनका स्वर्गवास 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। तो जो स्वर्गवास है, देहांत है, मृत्यु है, एक ही बात है। आप पाठ परिचय देखते हैं अपन आगे इसके। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सभी जगह विद्यमान, सर्वव्यापकता का अर्थ होता है सभी जगह विद्यमान, सौंदर्य, शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उताल तरंगें उसकी महिमा का वर्णन करती हैं। अब देखते हैं अपना एक नेक्स्ट पेज पर। सागर की जो उताल तरंगें उसकी स्तुति कर रही थी, उनका गुणगान कर रही थी। चंद्रिका, चंद्रमा उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद खुशी को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भाव या भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। जो प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य एक सुंदर रूप को प्रकट करने वाला या प्रसारित करने वाला, प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ कार्य पूर्ण होते हैं। मनोरथ, उसकी इच्छाएं, कार्य। खड़ी बोली हिंदी में रचित, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको, खड़ी बोली में रचित है कविता कि प्रसाद जी की भाव्य अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। भावों की अभिव्यक्ति, उनके खुद के भाव, जो उनके विचार थे, उनका सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मक सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। इनके देखें तो इनमें लय का बहुत अच्छा वर्णन है, रसपूर्ण है, मौलिक है। इन सभी चीज़ों की में जो काव्य की जो श्रेष्ठ विशेषताएं होती हैं उन सभी का यहाँ प्रयोग किया गया है। जो प्रभु है वो प्रसाद जी के कानन कुसुम जो कविता का संग्रह था उनसे लिया गया है। विमल इंदु की विशाल किरणें, अब हम ये दो पद देख लेते हैं, फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसलिए अपन दो पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। अब मैं यहाँ एक दो शब्दार्थ हैं उनको क्लियर कर देता हूँ। विमल, स्वच्छ, इंदु यहाँ है चंद्रमा के लिए, अनादि और अनंत, ये दो शब्द हो रहे हैं।
इनको भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि अनादि और अनंत दोनों महत्वपूर्ण ही शब्द हैं। अनादि जिसका आरंभ ज्ञात नहीं हो, मतलब जिसका आरंभ, अर्थात यह शब्द आए ईश्वर के लिए अनादि, जिसका आरंभ ज्ञात न हो, और अनंत जिसका अंत ज्ञात नहीं हो, दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसाद जी कहते हैं, हे ईश्वर, विमल स्वच्छ और निर्मल इंदु चंद्रमा की विशाल किरणें, तेरा प्रसार, तेरा फैलाव, तेरी दया को यहाँ बता रही हैं। अगर तेरा फैलाव देखना है, तेरा प्रसार देखना है, और तेरी जो स्वच्छता है, वो जो विमल इंदु चंद्रमा की किरणें, स्वच्छ और निर्मल चंद्रमा की किरणें आपके प्रसार को, आपके प्रकाश को, आपके उजाले को बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, आपके प्रारंभ और अंत का हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं, और जगत को लीला दिखा रही है। तेरे प्रारंभ का और अंत का ज्ञात नहीं है, और फिर भी चंद्रमा की किरणें आपके प्रकाश को, आपके प्रसार को बता रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखें सागर। प्रसार होता है विस्तार, तेरी दया का कितना, देखना है तो देखें सागर समुद्र को। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, राग होता है गीत, तरंगमालाएं निरंतर उठने वाली ध्वनियाँ। अब यहाँ दो शब्दों से अर्थ लिया जाएगा। प्रसार तेरी दया का, हे ईश्वर, आपकी दया का प्रसार कितना, फैलाव कितना है, वो देखना है तो किसे देखें, समुद्र को देखें। क्योंकि हम जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं या देखते हैं तो अथाह जल राशि हमें पता चलता है कि उसका कोई अंत आदि नहीं होता। और तेरी प्रशंसा का, और तेरी प्रशंसा का, तेरे गुणों का गुणगान भी, जो उससे उठने वाली लहरें हैं, उनकी जो आवाज़ हैं, निनाद हैं, कलकल जो ध्वनियाँ उठ रही हैं, वो तेरी प्रशंसा के गुणगान कर रही हैं, वो तेरी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। अगर हमें तेरी दया का विस्तार देखना है तो हमें सागर को देखना होगा, समुद्र को देखना होगा, उसमें अथाह जल राशि दिखाई देती। इसी तरीके से आपकी जो दया है, आपकी सर्वव्यापकता है, वो समुद्र के समान है। अब यहाँ इन दोनों पदों को एक साथ देखें तो विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। विमल होता है स्वच्छ और निर्मल, चंद्रमा की स्वच्छ निर्मल विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, तेरा प्रकाश, तेरा जो ज्ञान है वो बता रही हैं। अनंत तेरी, अनादि तेरी अनंत माया, तेरे प्रारंभ होने का ज्ञान नहीं है और तेरे अंत होने का ज्ञान नहीं है, हे ईश्वर। इस प्रकार की जो तेरी माया है, लीला है, तो जिसका प्रारंभ का और अंत का ज्ञान वो नहीं हो ज्ञात, कब प्रारंभ हुआ कब अंत हुआ वो कौन है, ईश्वर है। और वो सब लीला संसार को दिखा रही है, जगत को दिखा रहा है। और जो किरणें हैं वो तेरा प्रकाश बता रही हैं। और तेरी दया का विस्तार हमें देखना हो तो हमें क्या देखना होगा, सागर को देखना होगा, समुद्र को देखना होगा। और वो जो उस समुद्र से उठने वाली लहरें हैं वो तेरे प्रशंसा के गीत गा रही हैं, राग होता है गीत, तेरी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। और जो तरंगमालाएं हैं वो उनसे लहरों से निरंतर ध्वनियाँ उठ रही हैं, वो तेरे प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तो विद्यार्थियों, अपने एक पद था, इसके 2 पद और बच गए हैं, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।